वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। लखपत एक समृद्ध शहर था। 200 साल पहले 16 जून 1819 को शाम 6:45 बजे ऐसा तो क्या हुआ कि ये पूरा शहर तहस नहस हो गया। जहाँ पे इसकी एक दिन की कमाई लाखों कौड़ी थी, वो धीरे धीरे बर्बाद हो गया। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। मैं अभी जिस स्थान पर खड़ा हूँ वह लखपत किले का मुख्य द्वार है, जिसे भुजवालो नाका कहते हैं। लखपत के मुख्य द्वार से हम पहले लखपत फोर्ट देखने जाएंगे, जो करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लखपत किले में चाय, पानी या नाश्ता कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए अपने साथ पर्याप्त पानी और नाश्ता ले जाना चाहिए। यदि जरूरत पड़े तो लखपत के मुख्य प्रवेश द्वार के पास मात्र एक ही रेस्टोरेंट है, जहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लखपत का पार्किंग एरिया है। तो हमने अपना व्हीकल यहाँ पे पार्क कर दिया था और अभी हम लोग वॉक करते हुए लखपत घूमेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा लखपत के बारे में बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि वीरान किले में हमारे सिवा कोई अन्य पर्यटक नहीं दिखाई देता है। और यहाँ कोई दुकान भी नहीं दिखाई देती है। लखपत देखने के लिए कोई टिकट नहीं लगता है। सबसे पहले हम व्यू पॉइंट देखने चलते हैं। व्यू पॉइंट देखने अभी हमें ऊपर जाना है। सीढ़ी काफी छोटी है, इसलिए हमें काफी ध्यान से चढ़ना होगा। तो अभी हम सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ चुके हैं और ये व्यू पॉइंट है। हम अभी जहां बैठे हैं ये एक ऐसा नज़ारा है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ कभी एक व्यस्त बंदरगाह हुआ करता था। सिंधु नदी के माध्यम से लखपत बंदरगाह से अनेक प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता था। यदि आप गुजरात घूमने आ रहे हैं तो लखपत फोर्ट का नज़ारा देखने के लिए जरूर जाएं। हमने यहाँ कुछ देर तक लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए देखा और उनके साथ एक तस्वीर भी ली। लखपत क्यों शांत हो गया? लखपत एक समृद्ध शहर था। लखपत नाम से मशहूर होने के 2 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण यह है कि लखपत बंदरगाह की आवक सालाना लाखों कौड़ी थी। दूसरी कहानी में कच्छ रियासत पर शासन करने वाले राव लखपत जी के नाम से लखपत नाम पड़ा, ऐसा माना जाता है। आज भारत में रुपयों की मुद्रा है। इसी प्रकार कोरी उस समय कच्छ की मुद्रा थी। तो अभी हम व्यू पॉइंट देखने के बाद नीचे की ओर जा रहे हैं। तो ये भूतेश्वर नाको है। यहाँ से माल सामान आया जाया करता था। लखपत किले से पाकिस्तान की सीमा तक की दूरी लगभग 30 किलोमीटर बताई जाती है। हालांकि ये दलदल भूमि है। दलदल में फंस जाने पर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। सुरक्षा कारण से आम नागरिक को आगे जाने की अनुमति नहीं है। पहले से ही मौजूद किला को फतेह मोहम्मद द्वारा 1801 में पुनर्निर्माण और विस्तारित किया। इस किले का निर्माण पहले किसने किया था ये ज्ञात नहीं है। किले की दीवारें 7 किलोमीटर लंबी है, जो काफी ऊंची है लेकिन मोटी नहीं है। ये दीवारें लखपत गांव को बाहरी हमलों से बचाने के लिए बनाई गई थी। लखपत की दीवारें एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है। 200 साल पहले 16 जून 1819 को शाम 6:45 बजे कच्छ की धरती पर एक भयानक भूकंप आया था। इस भयानक भूकंप की वजह से लखपत तक जो सिंधु नदी आया करती थी, भूकंप के कारण लखपत से करीब 45 किलोमीटर दूर उत्तर में भूमि का एक लंबा संकीर्ण भाग ऊंचा उठ गया और एक पर्वतमाला बन गई। इस पर्वतमाला को अलाबंद या भगवान का बांध कहा जाता है। अलाबंद या भगवान का बांध की यह पर्वतमाला 80 किलोमीटर लंबी, 6 किलोमीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची है। इस कारण सिंधु नदी का बहाव की दिशा बदल गई और सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहने लगी। भूकंप से पहले सिंधु नदी की एक प्रमुख शाखा जो कच्छ में कोरी क्रीक और लखपत तक पहुंचती थी, वह बहना बंद हो गई। यह भूकंप कच्छ के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने कच्छ के भूगोल, अर्थव्यवस्था
और लोगों की जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कच्छ का रण जो पहले एक उपजाऊ क्षेत्र था वह सूख गया और खेती समाप्त हो गई। कच्छ एक नमक के रेगिस्तान में तब्दील हो गया। सिंधु नदी का मार्ग बदल गया था, इसलिए व्यापारों के लिए लखपत शहर तक पहुंचना कठिन हो गया। लखपत बंदरगाह के बंद होने से शहर की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, इसलिए शहर के लोग गरीबी में पड़ गए और कई लोग शहर छोड़कर चले गए। इसलिए शहर की आबादी कम हो गई और शहर का व्यापार और अर्थव्यवस्था ठप हो गई। अंततः लखपत बंदरगाह ने अपना महत्व खो दिया और शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लखपत शहर का ये एक डरावना दृश्य है। ये एक बार एक जीवित शहर था, लेकिन अब ये एक खंडर में बदल गया है। खाली पेड़, घर, दुकानें, कार्यालय और बंजर गलियां एक डरावना माहौल बनाती है। ये एक ऐसा दृश्य है जो आपको अतीत के बारे में सोचने और वर्तमान की अनिश्चितता के बारे में चिंतित होने के लिए मजबूर कर देता है। लखपत में हम अभी कस्टम हाउस के पास खड़े हैं। इसे उस समय मानवी बाजार कहा जाता था और यहाँ का मुख्य बाजार हुआ करता था। यहाँ लाखों का सौदा होता था और दुनिया भर से वस्तुओं आती जाती थी। तो ये अकबानी महल है। कस्टम हाउस के नजदीक में आपको यहाँ पे अकबानी महल देखने मिलेगा, वह अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका एंट्रेंस है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह से ये झाड़ियों से घिरा हुआ है और अंदर जाने से काफी डर भी लगता है। अकबानी महल जब खंडर में तब्दील हो चुका है, इसका रखरखाव नहीं किया जा रहा है, जिससे ये और भी खराब स्थिति में आ गया है। इसलिए आप अगर अकेले हो तो यहाँ जाने से बचे। लखपत एक वीरान शहर है। अगर आपको लखपत में भोजन या ठहरने की आवश्यकता है तो आपके पास केवल एक ही विकल्प है, लखपत गुरुद्वारा साहिब। अब मैं आपको लखपत गुरुद्वारा साहिब दिखाता हूँ। लखपत गुरुद्वारा साहिब एक प्रमुख सिद्ध धार्मिक स्थल है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के स्थापक थे। उन्होंने अपने जीवन में दुनिया भर की यात्रा की और लोगों को प्रेम, समानता, भाईचारा, अच्छाई और सदाचार का संदेश दिया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी चौथी यात्रा के दौरान इस स्थान का दौरा किया था। लखपत गुरुद्वारा का निर्माण 19वीं सदी की शुरुआत में यजमान के वंशज द्वारा किया गया था। पीर गोश्त मोहम्मद का मकबरा। पीर गोश्त मोहम्मद एक सूफी संत थे। उनके रीति रिवाज आधे मुस्लिम और आधे हिंदू थे। उन्हें अलौकिक शक्तियों का मालिक माना जाता था। यह मकबरा अभी भी अधूरा है। माना जाता है कि मकबरे के सामने स्थित पानी का एक छोटा कुंड है जिसमें त्वचा रोग के इलाज के गुण है। नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन भुज है, जिसकी दूरी 135 किलोमीटर है। लखपत में दिन में 2 बार जीएसआरटीसी की सरकारी बस आती जाती है। लखपत से अन्य स्थानों की दूरी नीचे दिखाई गई है, जो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। लखपत से मुख्य प्रवेश द्वार से देखने वाले स्थानों की दूरी नीचे दिखाई गई है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कच्छ में आया हुआ रण उत्सव के बारे में दिखाऊंगा।